नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो गज़ल है, गज़ल का अनुवाद किया था, तो आइए अब करते हैं गज़ल के जो मुख्य मुख्य अभ्यास के जो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपनी कमियों या दोषों को स्वयं प्रकट करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह अपनी स्वयं की ही कमजोरी व्यक्त करता है। तो कवि की बुराई करने वाला अपनी बुराइयों से भी पर्दा उठाता है। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। परिचर्चा कीजिए। तो ऊपर की पंक्ति में से देख करके या पढ़ करके कहा जा सकता है कि शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा। शायर कभी भाग्यवादी नहीं रहा। वास्तव में किसान ने उसका कभी वास्तव में किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। वह इसलिए किस्मत पर भरोसा नहीं करता है। जब कभी भाग्य की बात चलती है तो वह उसके नाम पर केवल रो लेता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गज़ल का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फिराक गोरखपुरी ने गज़ल में दर्द व कसक का वर्णन किया है। उसने बताया है कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं, उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा दे रही है। दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। कवि की गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। यह गज़ल इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आज से एक खास तरह के फूल के वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है, समझा करके लिखिए। गुलमोहर एक खास तरह का फूल होता है, खास तरह का फूलदार वृक्ष है। इसके नीचे बैठ करके लोगों को खुशी का अनुभव होता है। कवि ने इसका सांकेतिक प्रयोग ऐसे भारत के लिए किया है जिसका सपना उन्होंने देखा है। वे ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां शांति और सुख की छाया हो। इसके लिए उन्हें कुछ भी त्याग और संघर्ष करना पड़े। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द का एक बार बहुवचन में आया है और दूसरे में एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है। पहली बार चिराग शब्द का अर्थ बहुवचन के प्रयोग में किया गया है। इसका अर्थ है हर घर के खुशियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कवि ने वर्तमान समाज व्यवस्था पर व्यंग्य किया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक के लिए सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराना था। दूसरी बार यह एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि पूरे शहर या समाज के लिए भी एक भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसकी व्यवस्था में सभी के लिए खुशियों की आशा की गई थी। वहाँ पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा था। अगला प्रश्न है, गज़ल के तीसरे शेर को गैरों से पढ़ें। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें भाई। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। गज़ल के तीसरे शेर में
कवि ने उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को डाल लेते हैं। ऐसे लोग जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं और जितना मिले उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। इन लोगों के जीवन की आवश्यकताएं सीमित हैं तथा कठिनाइयों को चुपचाप सह लेते हैं। अगला प्रश्न है, आ से स्पष्ट कीजिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, वे एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो इसका जो है ना आ से स्पष्ट करना इम्पोर्टेंट भी है भाई। ये प्रस्तुत पंक्ति में कवि का जो कहना है यह कहना चाहते हैं कि कोई भी शासक शायर को अपने विरुद्ध ना आवाज़ बुलंद करने नहीं देता है, क्योंकि ऐसा होने से उस शासन व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यह किसी भी शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक भी है, लेकिन ज़माने में बदलाव के लिए शायरों को अपनी आवाज़ इस प्रकार से बुलंद करनी होगी जिससे कि उसकी आवाज़ जनता तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। कवि अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, वह अत्यधिक निराश हो जाता है, वह अपनी बदकिस्मती के लिए खींचता रहता है। और दूसरे, कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है। कर्महीन लोग असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और वे अपनी किस्मत स्वयं बनाने का जो है प्रयास नहीं करते हैं। वैसे ये प्रश्न रिपीट हुआ है भाई, पहले आ चुका है ये प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने विषय को कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।